संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधान सेवक अटल जी का अस्थि कलश पहुंचा लेक सिटी। जगह जगह फूलों की बारिश के साथ मेवाड़ ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजनीति में नहीं रहे कोई नियम कायदे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, जातियों के वोट बैंक में उलझी है पार्टियां। भिंडर के बैंक ऑफ बड़ौदा में नाबालिग चोर 3 लाख रुपए से भरा बैग ले भागा। सीसीटीवी में हुई वारदात कैद। संदिग्धों की खोज में जुटी खाकी। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय अध्यक्ष के लिए एनएसयूआई ने महेश रोत पर जताया भरोसा। पीछे हट सकते हैं निखिल राज सिंह, हिमांशु और सुखदेव में कांटे की टक्कर की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अटल जी के अस्थि कलश के लेक सिटी में पहुंचने की। देश के पूर्व प्रधान सेवक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश शुक्रवार को उदयपुर पहुंचा। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए अलग अलग कलशों में रखकर रथ के रूप में भाजपा की ओर से भेजा गया था। इसी कड़ी में उदयपुर में भी यह कलश रथ शुक्रवार को पहुंचा, जिसमें पीछे की तरफ उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और प्रमोद सामर बैठे हुए थे। श्री कटारिया ने दिवंगत अटल जी की अस्थियों से भरा कलश हाथों में ले रखा था। रथ में रामधुन बज रही थी। वहीं पीछे पैदल आते शहरवासी जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, अटल जी अमर रहे के नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर रहे थे। जगह जगह कलश पर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात करके शहरवासी अटल जी को भावपूर्ण विदाई के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में घूमने के बाद अटल जी की अस्थियां पुष्कर स्थित सरोवर में विधि विधान से विसर्जित की जाएगी। देश की आजादी के बाद से शुरू हुई राजनीति में नित नए बदलाव आ रहे हैं, लेकिन 60 सालों में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव आया है। अब राजनीति में सिद्धांत की जगह जातिवाद हावी हो गया है। यह कहना है विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का। कैलाश मेघवाल उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। इस दौरान मेघवाल ने बेबाक तरीके से अपने उद्बोधन में साफ किया कि जिस तरह से राजनीति में बदलाव आ रहे हैं और राष्ट्रीयता की जगह पर क्षेत्रवाद के साथ साथ जातिवाद पनप रहा है, जो कि देश के विकास में घातक है, इन्हें खत्म करने की बहुत जरूरत है। मेघवाल ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि राजनीति में बदलाव भी धीरे धीरे आया है, इसलिए सुधार भी धीरे धीरे ही आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में भाईचारे की जरूरत है, साथ ही कटुता और दुश्मनी को पूर्ण रूप से खत्म करने की जरूरत है। मेघवाल ने यह भी कहा कि अब राजनीति में सिद्धांत नहीं बल्कि जातिवाद पनप रहा है और वोट केवल जातिवाद के आधार पर मिल रहे हैं। अब ये बदलाव एक क्रम धीरे धीरे आया है और धीरे धीरे बदलाव आया है, तो जिस तरह बदलाव आया है और जिस तरह आज कई तरह की बुराइयां आ गई है, वही धीरे धीरे मिटेंगी भी और आगे बढ़ेगी राजनीति। बहुत जरूरत है। आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में भाईचारे की जरूरत है। दुर्भाग्य से आज की राजनीति में कटुता आ गई है, दुश्मनी मानने लग गए। ये स्थिति समाप्त होनी चाहिए। ये तो रीजनल सब जगह जो है जातिवाद आ गया। प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? जातियों के आधार पर वोट मांग रहे लोग, जातियों के आधार पर ही वोट मिल रहे हैं। उदयपुर जिले के भिंडर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 लाख रुपए से भरा बैग पार होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह राशि एक वृद्ध बैंक में जमा करवाने आया था, लेकिन इससे पहले ही उसकी गाड़ी कमाई गायब हो गई। घटना शुक्रवार करीब 3 बजे की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोर का पता लगाने के लिए 2 टीमों को संदिग्ध स्थानों पर रवाना कर दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। आपको बता दें कि कुर्ण बलीचा निवासी
एक किसान अपने किसान ऋण खाते में 3 लाख रुपए जमा करवाने आया था। पैसों से भरा बैग किसान ने बैंक मैनेजर की टेबल पर रखा और जमा पर्ची लेने गया। तभी करीब 15 वर्ष का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और टेबल पर रखा बैग शर्ट के नीचे छिपाकर फरार हो गया। जब किसान पर्ची लेकर मैनेजर की टेबल पर पहुंचा तो रुपयों से भरा बैग न पाकर उसके होश उड़ गए। बाद में मैनेजर ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकालकर देखा तो एक बच्चा बैग लेकर भागता दिखाई दिया। इसके बाद बैंक मैनेजर ने भिंडर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले और इलाके के सभी संदिग्ध नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। राज्य सरकार के संस्कृत विभाग की ओर से शुक्रवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में संस्कृत विभाग की ओर से प्रदेश भर से चयनित किए गए पंडितों, विद्वानों सहित शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता उच्च शिक्षा राज्य सेवक किरण माहेश्वरी ने की। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं से ऊपर है और संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, लेकिन अब संस्कृत भाषा बहुत पीछे हो गई है। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य सेवक किरण माहेश्वरी ने समारोह में कहा कि अब संस्कृत दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह केवल जयपुर में होते थे, लेकिन यह पहला मौका था जब इस आयोजन को संभाग स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले उदयपुर संभाग को चुना गया है। संस्कृत भाषा में हमारे साहित्य, ग्रंथ और वेद पुराण है, लेकिन अब इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समारोह के बाद माहेश्वरी ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन से संस्कृत को बढ़ावा देने में लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सुदीप कुमार अनंतरम जिज्ञासंबोधि आगच्छतु। येषां सम्मानः भवति निरन्तर कर्तालिवादनं भवेत्। तत्र स्यूतः तत्र अस्ति मञ्चस्य वामभागे पुरस्कृत छात्रा तथा गच्छेत्। जिज्ञासा भारद्वाज संयुक्त आचार्य 2017 प्रथम स्थान प्राप्तवती जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। संस्कृत दिवस के ऊपर जो संस्कृत सम्मान समारोह जो हम लोग करते हैं वो संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह आज राज्य स्तरीय उदयपुर में हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस तरीके के जो समारोह हैं वो राज्य स्तरीय हमेशा जयपुर में हुआ करते थे। पहली बार ये संस्कृत विभाग का निर्णय रहा कि हम लोग इस तरीके के सम्मान समारोह हर विभाग के ऊपर यानी हर हमारे जो संभाग मुख्यालय हैं उन पर होगा। तो इसी चरण में हमने फर्स्ट शुरुआत हमारे यहाँ से उदयपुर से करी है। उदयपुर में आज ये संपन्न हुआ। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश जी मेघवाल साहब जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो रहे, और इसमें जो सभी को जो सम्मान मिला ये हम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि ऐसे विद्वान पंडितों को जो यहाँ पर संस्कृत दिवस के ऊपर उन्हें सम्मान दिया गया, जो संस्कृत का संवर्धन करते हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाते हैं, संस्कृत संभाषण करते हैं, ज्योतिष विद्या के अंदर करते हैं, वेद विद्या के विद्यालय चलाते हैं। इस तरीके के जो अच्छे कार्य संस्कृत के क्षेत्र में कर रहे हैं उन सभी का सम्मान हुआ। प्रदेश में 31 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माहेश्वरी ने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। माहेश्वरी ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में चुनाव लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर होंगे और जो सिफारिशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघ के चुनाव है, उसकी सारी तैयारियां जो यूनिवर्सिटीज को करनी है वो यूनिवर्सिटी स्तर पर हो रही है। जो राजकीय कॉलेजेस के अंदर जो है उनमें राजकीय कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स और जो भी प्रभारी बनाए गए वो सारे लोग कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जो लिंग 2 समिति है उस लिंग 2 समिति का पूरी तरीके से पालन किया जाए। राज्य सरकार शहर और गांव के गरीब तबकों तक चिकित्सा मुहैया करवाने का दम भर रही हो, लेकिन धरातल पर विभाग की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा तो दूर, सरकार की चिकित्सा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारियां भी नहीं मिल पा रही हैं। यही हालात है चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला तहसील के भाणपा उप स्वास्थ्य केंद्र का।
जहां करीब 10 साल पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन विगत 7-8 सालों से यहां चिकित्सा मुहैया करवाने के लिए न तो डॉक्टर है, न ही कोई कंपाउंडर, जिसे जिले के अंतिम छोर पर पहाड़ी क्षेत्र में बसे रावतपुरा ग्राम पंचायत के भाणपा गांव की करीब 3000 से ज्यादा की आबादी को इलाज के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं सहित मरीजों को किसी भी चिकित्सा से जुड़ी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। उदयपुर न्यूज के सहयोगी रवि श्रीमाली ने बताया है कि हालात सिर्फ भाणपा गांव का ही नहीं है, बल्कि डुंगला तहसील के करीब 30 में से 15 उप स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन पड़े हैं, जहां हजारों लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है या फिर झोला छाप नीम हकीमों के साथ अपने जाल से खिलवाड़ करना पड़ रहा है। लेकिन विभागीय अधिकारी मौन साधे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सरकार गरीबों तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का दम भर रही है। भाणपा के ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते हमें चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। 7 साल से हमारा हॉस्पिटल बंद है, यहाँ लगभग हो गए 5 साल हो गए और अभी तक यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता है और नहीं रहता है। यहाँ पे कभी कभार आता है, वही 5-10 मिनट रुक के चला जाता है, यहाँ आता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और यहाँ से हॉस्पिटल हमारा करीबन लमसम हो गया 10 या 15 किलोमीटर दूर, और रात के समय में हमारे यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल है और ना कोई साधन है हमारे पास यहाँ जाने के लिए। और ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, इधर ना कोई है और ना कुछ है, फिर भी यहाँ डॉक्टर आते नहीं है। आपने आज तक चाचा भतीजा, मामा भांजा, सगी बहनों, सगे भाइयों, बंटी बबली और ठग दोस्तों की कहानी तो सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं उसके किरदार है एक अधेड़ उम्र बाप और उसकी जवान बेटी। अभी तक इन बाप बेटी पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लग चुका है। ये दोनों शादी के नाम का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए हड़प कर नाम पता बदल कर उस जगह से काफी दूर चले जाते हैं जहां से उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा है। लेकिन आखिरकार इस बार ठग बाप बेटी सीखचों के पीछे आ ही गए। जी हां, इस बार इन्होंने चित्तौड़ के एक परिवार को निशाना बनाया और वहां से लाखों की धोखाधड़ी करके फरार हो गए। लेकिन धोखाधड़ी के शिकार हुए परिवार ने हार नहीं मानी और खोजबीन शुरू कर दी। जब परिवार के लोगों को पता चला कि बेगू निवासी ठग पिता श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा सबीना के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के एक मकान पर किराए पर रह रहे हैं, इस पर प्रार्थी ने चित्तौड़ पुलिस को रिपोर्ट दी। बाद में पुलिस ने इन दोनों की मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की, जो उदयपुर के सबीना इलाके के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के टावर के आसपास बताई जा रही थी। अभी चित्तौड़ पुलिस ने शहर की हिरणमंगरी पुलिस की मदद से योजना बनाकर इलाके में छानबीन की। छानबीन के दौरान ठग बाप बेटी के एक मकान में किराए पर रहने की बात सामने आई, जहां खाकी ने गुरुवार देर रात दबिश दी। दोनों बाप बेटी को हिरासत में लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो श्याम शर्मा अपनी बेटी इंदिरा शर्मा से शादी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाता था और बाद में बेटी के साथ ही फरार हो जाता। अब यह बाप बेटी करीब 50 लाख रुपए लोगों से हड़प चुके हैं। जानकारी तो यह भी मिली है कि उदयपुर के एक कारोबारी ने इंदिरा शर्मा के नाम पर 1 करोड़ की रजिस्ट्री भी करवा रखी है। मैंने पता नहीं, मुझे कोई पता माची सोनी नहीं आ रही है, क्या भाई तुम्हारा दर्द होगा कि चित्तौड़ में क्या आपको चित्तौड़ में? हाँ, चित्तौड़ में श्यामी नाम आपका? हाँ बिल्कुल है, शर्मा। हाँ बिल्कुल नाम है साहब, श्यामी शर्मा। क्या दर्द हुआ? आपको ध्यान होगा ना? नहीं, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं। चित्तौड़ में आपको कुछ मकान नहीं? चित्तौड़ में मकान नहीं, बिल्कुल है। तो चित्तौड़ में कोई मकान नहीं आपका? नहीं, निवासी बेगूर गाँव में कोई दिन से भूखा नाम है। मेरा तो मुझे चित्तौड़ दे रहे हो आप? कितने टाइम से रहे इस मकान में? फिर तो 2 महीने हुए, 6 महीने नहीं है। सत्यापन करवाएगा किराएदार? अच्छा बिल्कुल, 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से नहीं, एक मकान में रह रहा हूँ। दूसरा है कि हम सकल वेद नहीं हूँ। 10 साल से एक मकान भी नहीं था। नहीं, इधर ये 3 कौन सा है? नाक के पास में है, ये वाले नाक के पास में है, ये नाक के पास में। ठीक है, मिल गया तो हमें भी होनी चाहिए। इस मकान में तो तीसरा मिले होगा बराबर। 10 साल से एक ही मकान में रहना, दैनिक ड्यूटी ऑफिस के पीछे, और वहाँ तारे टूटे दिन में तो खाली किया।
दैनिक न्यूज ड्यूटी का ऑफिस हरीजी चौधरी। हरीजी चौधरी। हाँ। रुको मैडम जी, रुको अभी थोड़ी देर। आपकी क्या लगता है? अच्छी। उसको भी नीचे ही बुला लो, उसको भी नीचे ही बुला लो। आगामी 31 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद एनएसयूआई ने भी अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के साथ ही पूरे पैनल की घोषणा कर दी गई है। एनएसयूआई ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए महेश रोत पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि महेश रोत ने गत वर्ष आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था। इसी को देखते हुए एनएसयूआई ने महेश रोत को अपना अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मीरा कन्या महाविद्यालय के लिए भी पूरे पैनल की घोषणा की है। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने सुशीला मेघवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। एनएसयूआई के प्रत्याशी के मैदान में उतरने के बाद अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में चुनावी रंगत और बढ़ जाएगी। एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों की ओर से शनिवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हिमांशु भागड़ी, सुखदेव डांगी और निखिल राज सिंह टिकट मांग रहे थे। ऐसे में एबीवीपी ने हिमांशु पर भरोसा जताते हुए उन्हें अध्यक्ष का दावेदार माना तो सुखदेव और निखिल राज नाखुश हो गए। चर्चाएं थी कि निखिल राज को एनएसयूआई का साथ मिल जाएगा, वहीं सुखदेव बागी के रूप में ताल ठोकेंगे। लेकिन अब यह बात चर्चाओं में है कि एनएसयूआई द्वारा महेश रोत को टिकट दिए जाने के बाद निखिल राज चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हिमांशु भागड़ी, सुखदेव डांगी और महेश रोत के बीच होगा। बात तो यह भी चर्चा में है कि कांटे की टक्कर तो हिमांशु और सुखदेव के बीच ही रहेगी। अभी आपके सामने मीरा कॉलेज का पैनल घोषित करना चाहता हूं सबसे पहले। और हमारे साथ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ राजस्थान से यहाँ के उदयपुर ब्लॉक के प्रभारी बुराराम जी हैं और भावना मेघवाल जी और स्वाति जी मीरा कॉलेज के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी। तो इन सब की अध्यक्षता में हम, जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हम ये पैनल घोषित कर रहे हैं। अध्यक्ष पद सुशीला मेघवाल, उपाध्यक्ष समीक्षा जोशी, महासचिव उर्वशी सोनी, संयुक्त सचिव डिम्पल दाबाई। ये हमारा मेरा कॉलेज का पैनल है। और पैनल बहुत ही मजबूत है। ये जो पैनल है हमेशा छात्र हित में काम करता है, छात्रों की हक की बात करता है और बहुत मजबूत पैनल है। चारों सीटें हम भारी मतों से विजयी होने वाले हैं इस पे। और इन प्रत्याशियों को, सभी प्रत्याशियों को एनएसयू की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संबंधित पैनल के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले भाई साहब केवल जी ने सबका इंट्रोडक्शन करवा दिया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर अपने महेश जी रोत को प्रत्याशी घोषित किया है। उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया जी शाम को 6 बजे तक घोषणा करेंगे। और महेश जी रोत जो अभी पूर्व आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष भी है, और मैं आशा करूंगा कि हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत है और पूर्ण बहुमत से जीत होगी। और मेरे साथ में आज पूरी की टीम एनएसयूआई की बड़ी जोरों शोरों से काम कर रही है। हमारे साथ में आज मेरे सह प्रभारी भी हैं, एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष भी हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, हमारे प्रभारी जी केवल जी आए हुए हैं। सभी ने यहाँ पे बहुत ही मेहनत और संघर्ष करके एक अच्छे कैंडिडेट को लाने की कोशिश की है, जो एकेडमिक में भी बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, अपनी बातचीत में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत अच्छे हैं, और सभी तरीके से एक सर्वगुण संपन्न, जिस तरीके से हम कैंडिडेट कह सकते हैं उस तरीके से हम कैंडिडेट लाए हैं। कैंडिडेट का नाम है विकास गोदारा, एमपीयूटी से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, और साथ ही साथ पॉलिटिकल राजनीति में भी अपना अच्छा नाम रखते हैं। इन्होंने काफ़ी हमारे साथ में मेहनत की है
अपने दावेदारी रखी है और हमारे साथ में आज उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इनके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष का जो पद है वह नॉमिनेटेड नहीं होता है, जिसपे चुनाव नहीं होते हैं, तो ये पद इलेक्शन के बाद में नॉमिनेट होगा। उसके अलावा महासचिव पद पर अरुण खंडाला, जो कि आरसीए राजस्थान कृषि महाविद्यालय कॉलेज के छात्र हैं, पूरी तरीके से इनका जो समर्पण है, जो इनकी काम के प्रति लगन जो देखी गई है, एनएसयूआई के प्रति इन्होंने जो काम किया है उसको देखते हुए इन्हें हमने टिकट दिया है। और संयुक्त सचिव पद पर सुशील मीणा, जो डेयरी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज से हैं, इन्हें संयुक्त सचिव पद पर हमने घोषित किया है। इस तरीके से हमारा जो पैनल है पूरा ही तीनों अलग अलग कॉलेजों से हमने एक एक उम्मीदवार लेके और ये कोशिश की है कि हर कॉलेज से हर पद पे एक उम्मीदवार आए और उस कॉलेज का जो है संगठित होके और एक तरह से नियुक्त दे सके कि हम सभी एक हैं। उस तरीके से सीटीआई कॉलेज से जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, विकास गोदारा महासचिव आरसीए कॉलेज से और संयुक्त सचिव सुशील मीणा सीडीएफएसटी डेयरी कॉलेज से है। और आप सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन है कि आप सभी इस संघर्ष में हमारे साथ देंगे। जिले की वल्लभनगर तहसील के उदाखेड़ा गांव के ग्रामीण काफी लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की समस्या से काफी परेशान है। यहां की सरकारी व चारागाह जमीन पर प्रभावशाली लोग कब्जा कर बैठे हैं। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कई बार पंचायत प्रशासन को लेकर उपखंड अधिकारी तक की गई तथा विभिन्न शिविरों में भी इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन अधिकारियों ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह रहा कि शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा अधिकारियों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर जाकर मैं हस्ताक्षर ज्ञापन देते हुए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन के साथ आमरण अनशन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना था कि भू माफियाओं ने करीब 300 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। कोई आवाज भी उठाता है तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिलने लगती हैं। प्रशासन को पूर्व में भी इस बारे में शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन देने वालों में मांगीलाल, हरीश, देवीलाल, नगाराम, गोपाल, लोगर सहित कई ग्रामवासी उपस्थित थे। अतिक्रमण 200-300 बीघा पे कर दी दो है, बाकी एक दो रिपोर्ट भी दी दी है तहसील में और कोई नहीं हुई है। ठीक है, जल्दी खाली कराना होगा। तो अतिक्रमण का आज भी छुपा है, 1-2 तारीख अगली 2 तारीख, महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले की बात है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, माने कार्रवाई करानी है और अतिक्रमण खाली कराऊंगा। हमारे यहाँ पे उदाखेड़ा में ग्राम पंचायत वल्लभनगर में बहुत अतिक्रमण हो गया है। बाहर के लोग आकर वे कब्जे करके बेच रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे गांव के नौबत मिल गई। इतनी बारीक कुछ भी कर सकते हैं, वो SC/ST में हम ऐसा काम करते नहीं, कानून से कर रहे हैं और हमारा जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। लोग वो बोलते हैं कि हम केस कर देंगे, इसमें फंसा देंगे, उसमें फंसा देंगे। हम कानून कार्रवाई से 2 बार पहले भी विज्ञापन दिया है, तहसीलदार को दिया है, SDM को दिया है, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हम उग्र आंदोलन करेंगे। 15 दिन में साहब ने बोला है कि 15 दिन राखी के बाद खाली करवा देंगे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई से आगे जिला कलेक्टर चाहे जोधपुर जाना पड़े तो भी हम जाएंगे, संघर्ष करेंगे। उदयपुर जिले के सलूम्बर हाडारानी महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा शुक्रवार को कर दी। ABVP के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कस्बे के युवराज रेस्टोरेंट में संगठन मंत्री शुभम टेलर ने प्रेस वार्ता के दौरान की। टेलर ने ABVP को राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए छात्र संघ चुनावों में कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संगठन मंत्री ने कहा कि ABVP ऐसा संगठन है जिसको किसी भी राजनीतिक पार्टी एवं अन्य संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं संगठन के रवि जोशी ने चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है उस पर प्रकाश डाला। बाद में वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष उमेश मीणा ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष पद पर करण जोशी, उपाध्यक्ष पद पर दीपक चौधरी, महासचिव पद पर दीपक वर्णौती, संयुक्त सचिव पद पर रिंकू मीणा की घोषणा की। घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उम्मीदवारों को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं ABVP के चारों उम्मीदवारों ने पूर्व मंडल अध्यक्ष के घर पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लिया। वहीं गुरुवार को उदयपुर भाजपा कार्यालय पर भाजपा देहात जिले की बैठक में पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में होने वाले छात्र संघ चुनावों में ABVP को जिताने का आह्वान किया। वहीं उदयपुर के ABVP के संगठन मंत्री शुभम टेलर ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ABVP को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के बयानों से लगता है कि ABVP भाजपा का संगठन नहीं रहा। छात्रों की आवाज बनकर, देश की आवाज बनकर विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम लहराया है। विद्यार्थी परिषद के लिए सिर्फ चुनाव एक कार्यक्रम है,
हम एक राष्ट्रवादी संगठन है, हमारा किसी भी पार्टी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद में आपने भी देखा होगा, कई बार हम अखबार में पढ़ते होंगे, विद्यार्थी परिषद जहाँ भी छात्रों के हितों की बात आई, वहाँ पर विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित को लेकर खड़ी रही। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधान सेवक अटल जी का अस्थि कलश पहुंचा लेक सिटी, जगह जगह फूलों की बारिश के साथ मेवाड़ ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजनीति में नहीं रहे कोई नियम कायदे, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जातियों के वोट बैंक में उलझी है पार्टियां। भिंडर के बैंक ऑफ बड़ौदा में नाबालिग चोर 3 लाख रुपए से भरा बैग ले भागा, सीसीटीवी में हुई वारदात कैद, संदिग्धों की खोज में जुटी खाकी। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय अध्यक्ष के लिए एनएसयूआई ने महेश रोत पर जताया भरोसा, पीछे हट सकते हैं निखिल राज सिंह, हिमांशु और सुखदेव में कांटे की टक्कर की संभावना। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।